ई कॉमर्स बिजनेस बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे सेल करके बहुत सारे लोग जो है सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो हम भी ये सब करना चाहते हैं। खासकर टीनेजर्स जो हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है आज के टाइम में इस फील्ड में। तो कैसे हम जो है स्टार्ट करें, कितना इसमें रिस्क है, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितनी नॉलेज हमें चाहिएगी, कहाँ से हम प्रोडक्ट्स लाएं, कैसे चीज़ें सोर्स करें और क्या नॉलेज की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ गाइस। आप देख रहे हैं विज फेयर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि देखिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जैसा कि हम इसके नेम से ही समझ पा रहे हैं कि ये ई कॉमर्स मतलब ये एक ऑनलाइन इंडस्ट्री है। तो इसमें सिर्फ सेलिंग नहीं है, इसमें आपको डिजिटल नॉलेज भी होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट या सेलिंग नॉलेज नहीं है, आपके पास डिजिटल सेलिंग या डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। पहला ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप ऑफलाइन सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल सेलिंग करेंगे। डिजिटली जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो उसकी जो है जो उसका जो फील्ड होता है, ये एरिया कम्प्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू ऑफलाइन सेलिंग। अब ऑनलाइन सेलिंग में गाइस देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, मैं टीनेजर्स को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा इसको डीपली समझाता हूँ। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप बस ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं है, तो आप क्या करें गाइस। सबसे पहला जो चीज़ हमें ई कॉमर्स में चाहिए वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपको कहीं ना कहीं से सोर्स करना होगा। प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए आप जो है अपनी शहर में थोड़ा सा घूमिए। बहुत सारे लोकल आपको मार्केट में अच्छे अच्छे मार्केट मिल जाएंगे आपकी सिटी में, और होल सेलर्स आपको मिल जाएंगे। होल सेलर्स, किसी भी एक अच्छे होल सेलर पे जाइए, कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट उठाइए और उसको आप अमेज़ॉन पे बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप एक प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए। देखिए मेरे प्रोडक्ट रिसर्च पे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं अमेज़ॉन सीरीज़ में। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जो है ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने के चांसेस हैं। इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए होगी। स्टार्ट करने से पहले बिजनेस, ये सारी नॉलेज आप जो है गेन कर लें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आपको एक रिसर्च करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट मैं सेल कर सकता हूँ, और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आपको जो है सेलेक्ट करना चाहिए प्रोडक्ट की। कितना इजीली आप उसे जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कितना इजीली आप उसे पैक कर सकते हैं, कहाँ पे आप उसे इजीली रख सकते हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें आप उसको कितना इजीली मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो पहले आपको प्रोडक्ट पे पूरी तरह से ध्यान देना है। ये बहुत छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है गाइस, ई कॉमर्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसीलिए मैं आपको जो है सारे सवालों के डीप जवाब दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट अच्छे से चुन लेना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए कि मैं प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करूँगा, होल सेलर से। फिर मैं उसे होल सेलर से अपने पास तक कैसे लाऊंगा, ट्रांसपोर्टिंग। फिर अगर आपके पास अगर प्रोडक्ट की साइज़ छोटी बड़ी है, अगर आपके पास सिर्फ एक अपना मतलब घर है या आप उसे घर पे रखना चाहते हैं, या आपने कोई गोडाउन लिया हुआ है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट की साइज़ कितनी है, आप कितना प्रोडक्ट जो एक साथ स्टॉक कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आप उसमें एक साथ डाल सकते हैं और प्रोडक्ट स्टॉक कर सकते हैं। फिर आपको जो है प्रोडक्ट जब कोई कस्टमर खरीदेगा तो उसे आपको पैकिंग करके आपको उसको भेजना होगा। तो कितना ईजिली आप उसे पैक कर सकते हैं और कितना क्विकली वो जो है पैकिंग हो जाएगी, और कितना मटेरियल पैकिंग में लगेगा, किस तरह का मटेरियल पैकिंग में लगेगा, ये सब सोच समझ के आपको प्रोडक्ट जो है ध्यान, और कितना एट द एंड ये सब की कॉस्ट निकाल के आप उसमें कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब ध्यान में रख के आपको जो है प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए गाइज़, अब देखिए जैसा मैंने आपको भी बताया कि प्रोडक्ट मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को अच्छे से बेच पाना मुश्किल काम होता है। प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कई टीनेजर्स मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेचें, हमें तो ये नहीं पता कहाँ से प्रोडक्ट लाएं। तो जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सिटी में थोड़ा सा घूमिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे होल सेलर्स आजकल यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो आपको होल सेलर की जो है जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप अगर लोकल मार्केट में आप घूमेंगे तो आपको होल सेलर्स की जानकारी मिल जाएगी। आपकी सिटी का कुछ ना कुछ फेमस होगा नहीं, वहाँ पे किसी हर
प्रोडक्ट के कोई ना कोई होलसेलर होता है, तो वहाँ पे आप जाके कोई भी एक होलसेलर प्रोडक्ट आप जो है उठा लीजिए। ज़रूरी नहीं है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है वही आप बेचें, आप सेकंड नंबर का भी बेच सकते हैं या फिफ्थ कैटेगरी का भी बेच सकते हैं। तो आप कोई सा भी एक कैटेगरी उठाइए, ऐसा नहीं है कि कोई हर कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है बिकते हैं, हर तरह का प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन बिक जाएगा। तो आप कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए और उसमें आप स्टार्ट तो कीजिए एटलीस्ट। दूसरा जो पॉइंट है, प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको ध्यान में रखना होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये एक ई कॉमर्स का बिजनेस है। तो आपको इसको, अगर आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप इसे सेल करना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सारे अकाउंट्स को आपको ऑनलाइन मैनेज करना होगा। आप कोई दुकान नहीं खोल रहे हैं कि आपके पास कस्टमर्स आ जाएंगे, राइट? तो आपको इन सारे अकाउंट्स को आपको मैनेज करना होगा। इन सब पे आपको अकाउंट बनाने के लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशंस की नीड होती है। इन सब के ऊपर मैंने जो है रजिस्ट्रेशन वीडियो जो है मैंने बनाए हुए हैं, जो कि बहुत डीपली आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो है ब्रीफ में बता देता हूँ कि इन सारे अकाउंट्स को आपको मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले आपको इन पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिनके लिए आपको आपकी कंपनीज़ पहले रजिस्टर करानी होती है। कंपनीज़ आपको एक, कोई भी आप एज एन इंडिविजुअल भी आप कंपनी खोल सकते हैं, एज अ पार्टनर भी आप कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी की नीड होगी उससे पहले। उसके साथ साथ आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। उसके साथ साथ आपको एक करंट अकाउंट जो है बैंक में ओपन होना हो ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नीडेड होगी इन, इवन मतलब अकाउंट अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये है सेकंड या थर्ड नीड, जैसे अपन बात करें इन ऑर्डर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, फिर आपके पास अगर ये सारी चीज़ें जो है तैयार हैं, उसके बाद आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो है सेलर अकाउंट है वो खोल सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, ईबे हो गया, या शॉप क्लूज़ हो गया। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आप अपना अकाउंट, सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अब सेलर अकाउंट बनने के बाद भी गाइस प्रोडक्ट बेच पाना इतना इजी नहीं है। मैंने जैसा कहा कि आप प्रोडक्ट ये सब करना, ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत इजी है, लेकिन एट दी एंड प्रोडक्ट बेच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारे सेलर्स जो हैं हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो आपको उन पे उनसे कंपटीशन भी आपका थोड़ा सा होगा। और जैसा अपन बात करें कि ये एक डिजिटल सेलिंग है, तो आपको डिजिटली जो है अपने अकाउंट मैनेज करने आने चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की इसमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आप जब अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अमेज़ॉन का, तो अमेज़ॉन पे आपने सेलर अकाउंट बना लिया, आपने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्ट कर दिए, लेकिन अगर आपने उनको अच्छे से मार्केट नहीं कर रखा है, उनका जो डिटेलिंग है वो अच्छे से नहीं दे रखी है, आपने इमेजेस उनकी बहुत अच्छी नहीं डाल रखी हैं, या आपके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं, या आप उसको डिलीवर करने में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो बिकना बंद हो जाएगा। तो ये मार्केटिंग का भी एक खेल है गाइस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है हर चीज़ का। आपको बहुत मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी इसमें जो है बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आप जब एक ऑनलाइन सेलिंग आप करते हैं तो हर चीज़ डिजिटलाइज्ड है, हर चीज़ का जो है डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ का एक पॉइंट जो है वहाँ पे ऐड हो जाता है कि आपका जो अगर एक भी पॉइंट आपका कम होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे कंपटीशन प्रोडक्ट से नीचे आ जाएगा, उसकी जो रैंक है वो डाउन हो जाएगी। और बहुत मुश्किल से कई बार होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत पीछे रैंक में चला जाए और फिर वो जो है कस्टमर को शो ही ना हो। ज़्यादातर कस्टमर 10-20 प्रोडक्ट्स के बाद नहीं देखते हैं जो भी वो ख़रीद रहे हों, शुरू के 10-20 ऑप्शंस में से ही जो है या ख़रीद लेते हैं मोस्टली। तो अगर आपका प्रोडक्ट की रैंकिंग बहुत नीचे चली जाएगी तो उसका भी अपन को ध्यान रखना होता है। तो ये सिर्फ एक मैं आपको गाइज ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, बहुत सारा ये हमें जो अकाउंट मैनेजमेंट का काम है, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, जैसे अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, या इनके अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज चलती हैं आजकल। हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे और भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं अलग से। तो इनकी अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी हैं। तो आप जो ये सुनते हैं कि यूट्यूब पे या कोई और जगह या किसी ऐड में कि एक सिंगल बंदे ने बहुत सारा पैसा कमा लिया और बहुत करोड़पति हो गया, तो गाइज़ वो इतना इजी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है और उन्होंने नहीं किया, बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन बहुत इजी नहीं है। आपको फोकस से थोड़ा सा काम करना होगा इसमें। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको वन बाय वन बताया, मैं आपको एक बार फिर से जो है हम उसको जो है क्विकली समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स ध्यान में रख के, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन और उसका जो है
स्टॉकिंग, कितना आप उसका स्टॉक रख सकते हैं, कितना इजीली पैकिंग कर सकते हैं, कहाँ से आप उसको ला सकते हैं, कितना इजीली आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, और लास्ट में एट द एंड आपकी उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है इन सब चीज़ों की, और आप उस पर कितना जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रख के आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद आपको जो है प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद आपको जो है ध्यान रखना है कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएं। कंपनीज आपको रजिस्टर करनी है अपनी, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप जो है इन पे अप्लाई कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आप बना सकते हैं अपने सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपको जो है अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं, और उसके बाद आपको जो है इन अकाउंट्स को डिजिटली जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग करनी है और मैनेज करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। आपके प्रोडक्ट्स के डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें जो है रेगुलर बेसिस पे आपको मैनेज करनी आनी चाहिए, तभी जो है इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है सेलिंग पॉसिबल है। तो अब आप ये सब करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत इसके लिए लर्निंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है गाइस। अगर आप खुद भी कर सकते हैं ये सब, आप अपने आप एक्सपेरिमेंट करके भी आप सीख सकते हैं, आप अपने आप स्टार्ट कर सकते हैं। सारा इन्वेस्टमेंट का खेल, अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़े दिन खुद ही आप इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े दिन खुद ही आप हैंड्स ऑन करके प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है नुकसान हो आपको शुरुआत में, लेकिन आप उसके बाद सीख जाएंगे। मैं जो रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें इसकी, पहले से किसी से सीख लें। आजकल बहुत सारी ट्रेनिंग्स चलती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप ट्रेनिंग ले लें और बहुत इजीली आप जो ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो सबसे मेन पार्ट है टीन के लिए इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट इसमें गाइस देखिए, एज़ लो एज़ आप 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एज़ हाई एज़ आप 5-10 लाख रुपए जितने भी आप चाहें उसमें लगा सकते हैं। तो 10 हज़ार से भी बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, 5 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट आपको करना है काम का, मैंने आपको बता दिया कि ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो अब ये मत सोचिए कि बहुत इजी है, बस आपने पैसे लगा दिए और आपने थोड़ा बहुत काम कर दिया, आपने सेलर अकाउंट बना दिया और फिर प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएंगे। तो इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा वर्क इस पे करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं और थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, तो इतना कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत अच्छे पैसे आप इससे कमा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये बात हुई कि कैसे अमेज़ॉन पे सेलिंग होती है, या इन सोशल जो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स, कैसे आप इन पे एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की आपको नीड हो सकती है। अब गाइस, ये मैंने सिर्फ एक ब्रीफ आपको बताया है, एक समरी आपको बताई है, बहुत ज़्यादा इसमें और चीज़ें भी होती हैं। अगर आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ई कॉमर्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनमें भी अवेलेबल है। और कोई इशू या और कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप मुझसे जानना चाहते हैं, या कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे मेरी वेबसाइट wizfair.com से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा गाइस। सो अंटिल देन, कीप अर्निंग, चीयर्स।